नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम चाइल्ड केयर लीव के जितने भी रूल्स हैं उन सभी के बारे में कि चाइल्ड केयर लीव होती क्या है, ये राजस्थान सेवा नियम में कब जोड़ी गई, कितनी अवधि के लिए मिलती है, अधिकतम कितनी अवधि की एक साथ ले सकते हैं, न्यूनतम कितनी अवधि के ले सकते हैं, एक साल में कितनी बार ले सकते हैं, कौन ले सकता है, या फिर चाइल्ड केयर लीव पर रहने के दौरान जो हमें वेतन मिलता है वो वेतन कितना मिलता है, तो ये और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन जानकारी सारी आपके साथ में साझा करूंगा, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी आगामी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ता हूँ मैं आज के इस वीडियो की ओर। तो आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान सेवा नियम का जो प्रावधान है वो राजस्थान सेवा नियम 1951 की अगर आप पुस्तक उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इसका प्रावधान है जो आपको मिलेगा। और नियम है, जो नियम की बात करूँ मैं तो नियम 103C में इसका प्रावधान है। और वित्त विभाग की अधिसूचना जो 22/5/2018 के द्वारा जारी की गई थी, उस अधिसूचना के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951 में इसको जोड़ा गया। तो इसे चाइल्ड केयर लीव के नाम से जाना जाता है। और कुल अवकाश है जो अधिकतम 730 दिवस का अथवा 2 वर्ष तक है जो ये मिलता है। अर्थात अधिकतम आप पूरे आपके कार्यकाल में अधिकतम 730 दिवस अथवा 2 वर्ष तक का अवकाश ले सकते हैं। अधिकतम 2 बच्चों के लिए आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो मैं स्रोत की बात करूं तो स्रोत आप देख सकते हैं राजस्थान सेवा नियम के पृष्ठ संख्या 243 अगर आप देखेंगे तो उस पर इसका प्रावधान मिल जाएगा दोस्तों। तो अगली जो बात करता हूँ मैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चाइल्ड केयर लीव एकल पुरुष या महिला कर्मचारी को उसके 2 जीवित बच्चों की देखभाल के लिए मिल सकता है। अब देखभाल का मतलब क्या हुआ, तो देखभाल के बारे में आपको बता दूं, अगर बच्चे की परीक्षा है या उसका पालन पोषण करना हो या फिर अस्वस्थता अर्थात बीमारी हो तो भी ये चाइल्ड केयर लीव उसके बेसिस पे मिल सकती है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, तो आप अभी तक यहीं पर रहने दें, आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में पूरी आपको चीज़ें बताऊंगा डिटेल में कि आपको किस तरीके से इसकी क्या है तीनों की कंडीशन वो। तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए ये अवकाश है जो पालन पोषण जो तीनों शर्तें हैं ये 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए मिलती हैं। न्यूनतम 40% निःशक्त संतान के लिए 22 वर्ष तक। अर्थात अगर मान लो आपकी संतान है वो निःशक्त है और उसका न्यूनतम 40% उसकी निःशक्तता की उसकी परसेंटेज का रेशियो है, इन्होंने बताया है कि 40% न्यूनतम निःशक्त संतान होनी चाहिए, उसके लिए 18 वर्ष वाली कंडीशन ना होकर 22 वर्ष वाली कंडीशन मानी जाएगी। तो आप आगे देख सकते हैं, अगर मैं वेतन की बात करूं तो चाइल्ड केयर लीव के दौरान जो वेतन मिलता है, वेतन कितना मिलता है, तो चाइल्ड केयर लीव 730 दिवस की मिलती है। उसमें जो प्रथम 365 दिवस अर्थात जो पहला वर्ष है, जो प्रथम 365 दिवस का आप अवकाश लेते हैं तो वो पूर्ण वेतन के आधार पर मिलता है। फिर उसके बाद में आगामी जो अर्थात द्वितीय 365 दिवस या शेष 365 दिवस आप जब लेते हैं तो उसमें 80% वेतन है जो वेतन आपको मिलता है। यानी कि जो बाद में 365 दिवस का आप अवकाश लेते हैं तो उसमें 80% तक का वेतन आपको मिलता है। और जो 80% वेतन की गणना किस आधार पर की जाएगी, जब आप अवकाश पर जाने से पूर्व का जो वेतन है उसी वेतन के आधार पर आपको इसकी 80% की गणना होगी दोस्तों। अब आगे बात करता हूं मैं विशेष बिंदु के कि चाइल्ड केयर लीव का दावा अधिकारपूर्वक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड केयर लीव आप अधिकारपूर्वक आप नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है और मुझे चाइल्ड केयर लीव आपको सैंक्शन करनी होगी। ये आपका अधिकार नहीं है, केवल और केवल आप अप्लाई कर सकते हैं अगर डीडीओ जो आपके सक्षम अधिकारी हैं उनको अगर लगता है कि वास्तव में इनको आवश्यकता है और ये स्वीकार्य हैं या स्वीकार करने योग्य हैं तो आपको स्वीकार कर देंगे। अन्यथा आपको अगर रिजेक्ट करते हैं तो आप अधिकार के लिए आप दावा नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे जो है मुझे चाइल्ड केयर लीव है जो लेनी है या मेरे लिए स्वीकार करें। किसी भी परिस्थिति में बिना स्वीकृति अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश उपभोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अगर आप अवकाश पर जाते हैं अगर चाइल्ड केयर लीव लेकर तो उसके लिए पहले आपको जो स्वीकृति अधिकारी या सक्षम अधिकारी जो सैंक्शन आपकी लीव सैंक्शन करता है उनके लिए आप अगर पहले आपके पास उनके लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के पश्चात ही आप अवकाश पर जाएं, अन्यथा बिना अनुमति के आप अवकाश का उपभोग नहीं कर सकते हैं। अब अगले आता है कि अवकाश उपभोग के पश्चात आवेदन पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यानी कि अवकाश उपभोग के पश्चात अगर आप आकर वापस, जैसे आप पहले छुट्टी पर जाते हैं और वापस आके जैसे आप अप्लाई करते हैं छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं
तो उसके लिए आपको अवकाश है जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता। मैंने पहले कंडीशन, इससे पहले वाला बिंदु है उसमें मैंने कंडीशन बताई है कि आपका अवकाश पहले स्वीकृत होना चाहिए, उसके पश्चात ही आप मुख्यालय छोड़ें या उसके बाद ही आप अवकाश पर उपभोग के लिए जाएँ। अब है अगला कि अन्य उपभोग किए गए अवकाश को चाइल्ड केयर लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे कि दोस्तों हम पीएल लेते हैं तो उसको हम मेडिकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या मेडिकल लिए हैं उसको हम पीएल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये हमारे पास पावर होता है, ये हमारे पास अधिकार होता है। अब यहाँ पे मैं चाइल्ड केयर लीव की बात करूँ तो चाइल्ड केयर लीव में अगर आपने कोई किसी प्रकार का अन्य प्रकार का अवकाश लिया है, आपने उसका उपभोग किया है और आप अब चाहते हैं कि उसको पीएल या एचपीएल जो भी है उसमें आप कन्वर्ट करना चाहें, तो वो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप चाइल्ड केयर लीव अगर लिए हैं तो चाइल्ड केयर लीव ही होगी, और अगर मान लो किसी प्रकार अन्य प्रकार का अवकाश लिया उसको चाइल्ड केयर लीव में परिवर्तित करवाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अन्य किसी भी अवकाश के साथ लिया जा सकता है जी दोस्तों, जैसे कि पीएल और एचपीएल दोनों साथ में ले सकते हैं। जैसे पीएल के साथ में सीएल नहीं ले सकते, या सीएल के साथ में पीएल नहीं ले सकते, सीएल के साथ में मेडिकल नहीं ले सकते, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का जो अवकाश है, कोई भी अवकाश है वो आप यहाँ पे इसके साथ में ले सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव के कोई भी अन्य किसी भी अवकाश के साथ में लिया जा सकता है। अब अगला आता है कि अधिकतम जो एक साथ अधिकतम स्वीकार्य अवकाश क्या होगा, कितनी अवधि है कि आप जो डीडीओ के पास आवेदन करें तो अधिकतम अवकाश की शर्त क्या है कि आपको एक साथ अधिकतम अवकाश कितने दिन का स्वीकृत किया जा सकता है, तो उसके बारे में बात करता हूँ। वो है 120 दिवस की अवधि। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे पास एक साथ न्यूनतम स्वीकार्य अवकाश की संख्या क्या होनी चाहिए, कितनी हो सकती है। कि मान लो मुझे सीसीएल की आवश्यकता है, चाइल्ड केयर लीव की आवश्यकता है, मुझे 3 दिन की आवश्यकता है, तो मैं 3 दिन के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। अर्थात उसकी जो कंडीशन है मिनिमम वो है 5 दिवस की। आपको 5 दिवस की मिनिमम या न्यूनतम सीसीएल लेनी ही होगी अगर आप सीसीएल लेना चाहते हैं। और अधिकतम की बात की मैंने तो 120 दिवस तक का ही स्वीकार किया जा सकता है। अब अगला सवाल आता है हमारा, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात एक वर्ष में अधिकतम 3 बार आपका जो सीसीएल है वो स्वीकार किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ तो उसको स्पेल भी बोल सकते हैं। अगर 3 स्पेल में आपको एक कैलेंडर वर्ष में अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अब मान लो मैंने, जैसे ये 2022 चल रहा था पिछला साल, तो उसमें 2022 के लास्ट में मैंने दिसंबर में जैसे 10 तारीख से मैंने अवकाश लिया और दिसंबर से लेकर जनवरी तक का मैंने अवकाश स्वीकृत करवाया। अब आप कहेंगे कि सर ये जो स्पेल है जो मैंने ये दिसंबर वाला अवकाश लिया है ये कौन से ईयर में काउंट होगा, कि मेरा 2022 में काउंट होगा या 2023 में होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि उस अवकाश की गणना, उस स्पेल की गणना 2022 में होगी। जो पिछले वर्ष, जिस वर्ष में आपका अवकाश शुरू हुआ था उसी वर्ष में आपकी उसकी गणना होगी। अर्थात उस वर्ष में आप, अब जो 2023 का अवकाश चला है उसमें अर्थात आपने अभी तक एक बार भी किसी प्रकार का सीसीएल नहीं लिया, ये शर्त हुई यहाँ पे। अब अगला है कि एक सवाल आता है कि प्रोबेशन अवधि के दौरान क्या हम सीसीएल हैं जो स्वीकृत करवा सकते हैं या स्वीकृत की जा सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, प्रोबेशन में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अगर फिर भी मान लो आपकी किसी कंडीशन है आपकी ऐसी कि आपको वास्तव में सीसीएल की आवश्यकता है, चाइल्ड केयर लीव की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो संबंधित आपकी जितनी भी आपने अवधि का अवकाश लिया है उस अवधि तक का प्रोबेशन आपका आगे बढ़ जाएगा, अर्थात आपका एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले जो मैंने वीडियो आपने देखा होगा अवैतनिक अवकाश के संदर्भ में मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से आप जितने दिवस का ये सीसीएल लेते हैं प्रोबेशन में, तो वो आपका प्रोबेशन अवधि आगे बढ़ जाएगी। अब अगला आता है कि आपको जो बातें ध्यान रखनी होगी हैं वो है कि ध्यातव्य बिंदु में मैंने यहाँ पे लिखा है कि राजकीय कार्य के सुचारू संचालन अथवा अगर आपको कोई विभागीय जिम्मेदारी या लक्ष्य सौंपा गया हो, जैसे कि किसी प्रकार से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो या कोई और कार्य हो वो आपको सौंपा गया हो, तो क्या आपने आवेदन किया सीसीएल के लिए, तो सक्षम अधिकारी के पास ये पावर होता है कि अगर उनको ये जिम्मेदारी आपकी लगती है और आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो वो आपके इस अवकाश को स्वीकृत नहीं करेंगे। अर्थात उनको लगता है कि आपके जाने से इस कार्य में, अर्थात जो राजकीय कार्य है उसमें बाधा होगी या उसमें मतलब विघ्न होगा किसी प्रकार का, अर्थात उसके संचालन में, तो वो आपके इस अवकाश को निरस्त कर सकते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको निरस्त कर सकते हैं। अगर या फिर उनको लगता है कि हाँ वास्तव में आपको ज़रूरत है और आपके ना होने से भी आपके जो ऑफिस का या जो आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका कार्य हो सकता है, उनका संचालन हो सकता है, तो आपको छुट्टी स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा आपकी अस्वीकार भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये सीसीएल है जो कब लिया जा सकता है। तो मैं बता दूं आपको कि बच्चे के बीमार होने पर डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पे आपको ये अवकाश मिल सकता है,
या बच्चे की परीक्षा होने पर भी आपको बच्चे की परीक्षा के लिए उसको विशेष तैयारी करवाने के लिए भी आपको ये अवकाश मिल सकता है। या फिर आता है कि बच्चे के हॉस्टल में रहने वाले कार्मिकों को ये अवकाश मिल सकता है कि यानी कि अगर मान लो किसी कार्मिक का बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसको क्या अवकाश मिल सकता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि बच्चे के हॉस्टल में रहने पर कार्मिक को ये प्रमाणित करना होगा या ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे आपके केयर की या आपकी विशेष ध्यान की आवश्यकता है, आपकी उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है, तब आपको यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अगला आता है आवेदन की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया सिंपल है बिल्कुल। आप राजस्थान सरकार द्वारा जो राज्य सरकार जो भी सरकार है उसके द्वारा अनुमोदित जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जो आपको आवेदन करना है और उसी फॉर्मेट के आधार पे आपको उसी आवेदन पत्र के आधार पे आपका अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। और उसके साथ में आपको जो संबंधित डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे मेडिकल संबंधित डॉक्यूमेंट हो गए तो वो लगाने हैं आपको। और आपको जो बच्चे का ये प्रमाण पत्र देना होगा कि आपकी संतान है, जीवित संतान है, उसके प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा इसके साथ में। अब जो मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है चाइल्ड केयर लीव एप्लीकेशन के लिए फॉर्मेट है, आप ये भर के आपको देना होगा। इस तरीके का जो फॉर्मेट है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव, तो वैसे भी आपका ये परफॉर्मा है जो आपको मिल जाएगा। अब अगला आता है कि क्या अन्य अवकाश के साथ में लिया जा सकता है कि CCL किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ में संयुक्त किया जा सकता है क्या। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह अवकाश किसी भी अन्य देय अवकाश के साथ लिया जा सकता है। और मान लो ये काफ़ी बार मेरे कमेंट भी आते हैं कि सर हम PL ले रहे हैं, उसके बीच में संडे है या लास्ट में संडे है, पहले संडे है, तो उसकी कंडीशन क्या है। तो वैसे सेम वही कंडीशन यहाँ पर आती है कि CCL के लिए बता दूँ मैं आपको कि रविवार व अन्य अवकाशों को इस अवकाश के पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है। इस अवकाश के मध्य में आने वाले राजपत्रित अवकाश व रविवार और अन्य अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही चाइल्ड केयर लीव में गिने जाएंगे। अर्थात आगे पीछे आने वाले अवकाश हैं उनका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अर्थात वो इसमें काउंट नहीं होंगे। और बाकी जो बीच में जैसे संडे आते हैं, जैसे कोई मान लो कोई ग्रीष्म अवकाश आता है और कोई राजपत्रित अवकाश आते हैं, तो वो चाइल्ड केयर लीव में ही गिने जाएंगे। जैसे मैं मान लो आपको बता दूँ कि जैसे संडे से सैटरडे तक आप अवकाश लेते हैं तो आपको संडे का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि वो उसमें काउंट नहीं होगा। और बाकी जो मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो अवकाश है वो आपका इसमें चाइल्ड केयर लीव के रूप में गिना जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें हैं, जितने भी मुख्य बिंदु थे वो मैंने यहाँ पे आपके सामने साझा किए हैं। और आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी सारी ऐसी राजस्थान सेवा नियम या पे मैनेजर SNA पोर्टल साला दर्पण से संबंधित सभी वीडियो हैं या विभाग के जो भी नए नए आदेश आते हैं उन सबसे संबंधित मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।